क्योंकि चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टार्ट कीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझे क्या? देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए हम लोग क्या क्या याद है पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए हल्का सा। जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, कुछ याद है? याद है? यस दूसरा क्या बताइए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सर सी का अरेंजमेंट है वही क्या हो, सेम होगा। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या बताइए, उसका जो अरेंजमेंट होता है एटम, डिफरेंट एटम ऑफ अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम इन 3D इज डिफरेंट, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट एटम, एटम डिफरेंट एटम इन 3D आर डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट in 3D 3 डायमेंशनल, ये समझे? तो कहने में से क्या है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट था, सेम था, डिफरेंट था। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो अलग अलग एटम है 3D में उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान ये रखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 टाइप होता है, समझे क्या? होगा लिखा हुआ कुछ समझे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जनरली 3 टाइप होता है। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन आइसोमर, कन्फॉर्मेशन आइसोमर, कोई दिक्कत क्या? दूसरा देखिए होता है क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल GEOMETRICL, जियोमेट्रिकल आइसोमर, समझे क्या? और तीसरा देखिए होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, कोई दिक्कत क्या? जनरली ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में क्या है, ये दोनों है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर को बहुत विस्तार से देखेंगे। कोई दिक्कत क्या? चलिए लिखिए इसको बराबर, देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कन्फॉर्मेशन आइसोमर, कन्फॉर्मेशन आइसोमर हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए होता क्या, सबसे पहले हम लोग समझे क्या, जैसे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3 और CH3 का, समझे क्या? इसका संरचना तो आप जानते भी हैं, क्या होता है, C बॉन्ड, H और क्या H बॉन्ड, ऐसा होता है ना। इसका देखिए क्या होता है, H और क्या H होता है, नहीं होता है। देखिए यह कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बताया है, सिंगल p ऑर्बिटल बॉन्ड, p ऑर्बिटल क्या क्या बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन के बीच। अब कहिएगा कैसे p ऑर्बिटल बनाया है, तो आपको बता चुके हैं पहले भी कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल का होता है, पता है ना। इधर देखिए कार्बन में यदि बनाइएगा 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या देखिए p ऑर्बिटल का है ना। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है, नहीं बना है। तो देखिए इसको कैसे कह सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक p ऑर्बिटल ये है, इस कार्बन का है, नहीं समझे? यस और क्या है दूसरा जो है, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन का है।
और इस कार्बन से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, नहीं बना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है किसके कारण, पी ऑर्बिटल के कारण ओवरलैपिंग हुआ है, नहीं हुआ। ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, हियर ओवरलैपिंग अकर्स, हियर ओवरलैपिंग अकर्स ड्यू टू पी ऑर्बिटल, नहीं समझे, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस बॉन्ड का यदि फॉर्मेशन होता है हम लोग क्लियर बोलेंगे किसके कारण हुआ है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। कोई दिक्कत क्या नहीं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके अलोंग घुमाना है, किसको, इसके अलोंग, समझे क्या। जैसे कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये है ना, जैसे मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है, जैसे मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ क्या मान लीजिए बॉन्ड बना हुआ है, इसको एक दूसरे से क्या घुमाना है, घूम जाएगा ना, नहीं घूम जाएगा। वही बात यदि मूव कराएंगे तो क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे, और यदि ये जब मूव करेगा तो क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे हम लोग। ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन, ये चूंकि कार्बन का पी ऑर्बिटल है लेकिन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ना, यस सर, हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड होता है। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर बता चुके हैं बहुत दिन पहले, क्या गोला होता है, ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, याद है ना। यस। पी ऑर्बिटल क्या कहलाता है, ये कहलाता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कहलाता है स्ट्रक्चर, इसे बता चुके बहुत दिन पहले आपको। और डबल डम्बेल जो होता है ये कहलाता है डी ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पी, ये आप देख रहे हैं ये पी ऑर्बिटल है किसका, कार्बन का है, लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके अलोंग ओवरलैप कराएंगे, ओवरलैप मीन्स क्या, एक दूसरे कार्बन के ऊपर हम लोग लाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत क्या। थोड़ा सा लिखिए, देखते हैं आगे। देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ रोटेशन होगा, हियर रोटेशन अकर्स, रोटेशन अकर्स, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा रोटेशन के कारण। क्यों नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कारण हो रहा है। हियर रोटेशन अकर्स बट देयर इज नो चेंजिंग, changing occurs due to overlap of p orbital। कोई दिक्कत क्या, हम जानते भी हैं ये सिग्मा बॉन्ड देखिए होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। यस। ये सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको माना जाता है, कार्बन, सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड है। यस। क्यों है, क्योंकि मान लीजिए दो, देखिए जैसे मान लीजिए दो कार्बन ज्वाइंट है, इसको घुमाना आसान नहीं है, क्योंकि घुमाइएगा ये क्या है, एक दूसरे से क्या करेक्ट कर जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है इसको आप आसानी से रोटेट क्या कर सकते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल है इसी का आसानी से रोटेट कर देने से क्या इसमें कोई चेंजिंग हम लोग का नहीं होता है। लेकिन इस पर चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन और पी ऑर्बिटल के कारण यहाँ तो चेंजिंग हो जाएगा ना, नहीं बस। और यहीं पे हमको इस कन्फर्मेशन आइसोमर में यही चीज़ को एनालिसिस करना है, ये समझे। मतलब ये जो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, आप हाइड्रोजन यहाँ आप देख रहे हैं, यस, इसके रोटेशन तो चेंज हो जाएगा ना, जैसे इसको रोटेट करेंगे। हाँ नहीं रोटेशन, देखिए जैसे एग्जांपल देखिए क्या, जैसे मान लीजिए इसकी एक कार्बन है, ये यहाँ कार्बन है, इसके साथ देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इस प्रकार से, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ देखिए कैसे, इस प्रकार से, ऐसा है ना। देखिए ऐसा है, इस पर से होगा, ठीक इसी प्रकार देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा ना, इस प्रकार रहेगा, घुरा होगा। जब इसको घुमाइएगा तो ये भी तो घूमेगा ना, ये घूम जाएगा ना, नहीं घूम जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ इस पर रहेगा, देखिए अभी देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों पेन क्या हो रहा है, देखिए ये है, कोई जरूरी है दोनों एक सीधा हम रहे, ऐसा भी संभव है, ऐसा हो सकता है। तो इसी चीज़ को मुझे एनालिसिस जनरली करना है, ये हाइड्रोजन कैसे होगा और ये हाइड्रोजन कैसे दोनों होगा हम लोग का।
क्यों? क्योंकि इस पे कोई ओवरलैपिंग कारण, कोई रोटेशन के कारण इस जो ओवरलैपिंग पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग हुआ ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, दोनों के अरेंजमेंट में चेंज हो जाएगा। नहीं समझा? बस वही चीज़ हमको यहाँ भी पढ़ना भी है, जान लीजिए। समझे क्या तो दिखा इसमें क्या? तो वही लिखा है, ये रोटेशन क्या होगा, अकर्स, रोटेशन होगा बट देयर इज नो चेंजिंग अकर्स ड्यू टू ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। बट चेंजिंग अकर्स, यहाँ लिख सकते हैं बट, हो गया लिखा हुआ, बट चेंजिंग अकर्स चेंज इन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पोजीशन, हाइड्रोजन के पोजीशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? तो लिखिए इसको, लिखिए कन्फॉर्मेशन आर दोज 3D स्ट्रक्चर, कन्फॉर्मेशन आर दोज 3D structure, conformation are those 3D structure which are found due to rotation about carbon single bond। ये समझे? कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो दिक्कत मीन्स दैट रोटेशन अकर्स ओनली विथ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट में लिखिए, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ हम लोग क्या देखिए, कार्बन कार्बन देखिए ना, तो कोई जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन के बीच रहेगा, गति कीजिएगा। देखिए कहरे मीन्स क्या, कोई जरूरी नहीं है यहाँ कार्बन कार्बन के अबाउट ये हो, कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सल्फर सल्फर के अबाउट भी करा सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप जानते भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, कार्बन लिए हैं। लेकिन कार्बन के को छोड़ कर दूसरा भी आप लीजिएगा कि दूसरे एलिमेंट के अराउंड भी मूव कराइएगा, आसानी से वो क्या मूव करेगा। यदि कार्बन के बदला में सिलिकॉन लेते हैं तो निश्चित रूप से वो भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी क्या आता है, ज्वाइंट रहता है हाइड्रोजन। ये समझे? लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी कार्बन के बारे में, इसलिए हम लोग कार्बन ले सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? लिखिए पॉइंट, देयर इज नो नेसेसरी टू रोटेट, देयर इज नो नेसेसरी, देयर इज नो नेसेसरी टू रोटेट around the only carbon carbon single bond, carbon carbon single bond. It occurs also with other elements, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी क्या होता है, हो सकता है। कोई दिक्कत क्या? देखिए अब हम लोग घुमाने का कोशिश करेंगे। देखिए घुमाते देखिए कैसे होता है। जैसे आप खुद सोचिए, कार्बन था ना, कार्बन कार्बन देखिए यही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या हाइड्रोजन। यहाँ भी देखिएगा तो आप खुद देख रहे हैं क्लियरली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझे? यदि मान लीजिए आप इस ओर से ऑब्जर्व करते, कोई इंसान यहाँ बैठ जाता है और यहाँ से क्या ऑब्जर्व करता है, नहीं समझे? हाँ होते दिनेश जी होता था, ओपेल चा भी होती।
जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे बैठ गया है, इसको देखना शुरू करता है, कोई दिक्कत, तो इस इंसान को सिर्फ ये कार्बन दिखा पड़ेगा ना, ये कार्बन दिखा पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं पड़ेगा। तो ये ख्याल हमेशा रखिएगा, जो कार्बन दिखता है उसको हम लोग डॉट से इंडिकेट करता है। ये फ्रंट में है ना, फ्रंट कार्बन हमेशा क्या करते हैं? डॉट से सूचित करते हैं। ये कहलाता है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। कोई दिक्कत? इस फ्रंट कार्बन के चारों ओर कितना कार्बन है? 3 है। 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कीजिए? हाइड्रोजन है सर। ओ सॉरी, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, जोड़ दीजिए। तो फ्रंट कार्बन के चारों ओर कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 हो गया, तो 2 दिए। अब ठीक इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन है बैक साइड का, रेयर बोलते हैं, पीछे का कार्बन, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ख्याल रखिए, इस गोला से। इसको बोलते हैं रेयर कार्बन, रियर कार्बन। नहीं समझो? कोई दिक्कत? और इसके साथ भी जुड़ा हुआ कितना दिखा है हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। और प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच जो है ना 120 एंगल होता है, ख्याल रखिएगा। कितना होता है? 120 डिग्री होता है। यहाँ भी कितना होगा? 120 डिग्री। यहाँ भी क्या होगा? 120 डिग्री। यहाँ भी क्या होगा? 120 डिग्री। प्रत्येक कार्बन के बीच क्या होगा? 120 डिग्री होगा। समझे? प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच क्या होगा? हाइड्रोजन भी 120 डिग्री। अब देखिए, दोनों कार्बन को हम लोग क्या करें? एक मिलाएंगे, क्योंकि ये दोनों को रोटेशन के कारण दोनों चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ओनली चेंज होगा कौन? हाइड्रोजन का पोजीशन, याद है ना? तो ये दोनों को क्या कीजिए आप? कंबाइन रूप से देखिए। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कंबाइन रूप से देखिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये हो गया फ्रंट कार्बन। यस सर। नहीं हो गया? कोई दिक्कत क्या? नहीं। इस फ्रंट कार्बन के कारण देखिए क्या हो गया, ये रेयर फ्रंट कार्बन, ये हो गया रेयर कार्बन। रेयर कार्बन। तो इस कार्बन ओवरलैप क्यों कर दिए? कोई चेंजिंग क्यों नहीं किए? क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, नहीं हो रहा, रोटेशन का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो कोई चेंज नहीं किए। तो ये हो गया क्या? फ्रंट, ये हो गया रेयर कार्बन, ये हो गया फ्रंट कार्बन। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हो सकता है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखिए जुड़ा हुआ है कितना? 3, जोड़ दी 3। और इसके साथ भी फ्रंट कार्बन साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कितना? 3। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत सुन क्या? कोई डाउट इसमें है? नहीं सर। अब देखिए, कोई जरूरी है क्या ये? अब सवाल देखिए, मान लीजिए क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? मान लीजिए थीटा। नहीं समझे? और बता चुके, देखिए ये दोनों के बीच कितना एंगल हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 होगा ना? Yes. कैसे? यहाँ देखिए 120 है ना? यस सर। तो ये देखिए रेयर कार्बन है, 2 रेयर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन के बीच कितना एंगल? 120 डिग्री। जब ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस थीटा। समझे? यस। तो 101 थीटा का क्या होगा? चेंजिंग हमेशा होते रहेगा। जैसे से रोटेशन होगा वो क्या है? चेंजिंग होगा आपका। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल देखिए कैसे चेंज होता है, देखिए पेन दीजिए, हल्का दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल अच्छा देखिएगा, ये कार्बन है, ये देखिए हाइड्रोजन है। हम लोग एक लेने की कोशिश कर रहे, देखिए हाइड्रोजन को, ये है। क्योंकि पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं अरेंजमेंट होने के कारण इसको वेल्डिंग कीजिए, बहुत क्लियर होगा, जान लीजिए। ये हो गया ना? अब खुद देखिए क्या ये हो रहा है चेंजिंग। जैसे मान लीजिए अभी एक कार्बन है ना, देखिए अभी एक कार्बन आपका है, देखिए ये दोनों का, ये देखिए ये हाइड्रोजन, ये देखिए दोनों, देखिए ये ग्रीन कलर देख रहे हैं ना? दोनों भी है। कोई जैसे चेंजिंग कीजिएगा ये ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ आ रहा देखिए सर। ये अभी देखिए ये दो बीच कितना एंगल है? ये 120 सर। 120 डिग्री है। यस सर। अब देखिए ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, यदि ये दोनों के बीच ये दो जस्ट ओवरलैप करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा। यस सर। लेकिन यह ऐसे हो जाता है, देखिए बीच में आ गया ना, यस नहीं आ गया। तो वही बात है, 120 को ये क्या कर लाइन क्या काट रहा है? थीटा एंगल में नहीं काट रहा है, तो थीटा वही थीटा ये है। नहीं समझे आप? सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। हो सकता है सर ये जैसे है तो घुमा रहे हैं तो वो भी सेमे तरफ जाए? हाँ, क्यों हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे, इसमें क्यों नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग तो मान लीजिए, ये तो मान लीजिए हम लोग ना, देखिए हाँ एक बात है, यदि मान लीजिए ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, नहीं जाएगा?
सर ये 2 कार्बन है ना सर, हाँ 2 कार्बन है। ये जुड़ा हुआ है सर सिंगल बॉन्ड से। हम्म। तो ये बीच में इसको लाठी से पकड़ लिए सर, मानिए सर। बोलिए। तो इसको घुमाएंगे तो ये कार्बन भी इधरे घूमेगा ना, ये भी इधरे वो घूमेगा कैसे ना घूमेगा? दोनों घुमाना क्लॉकवाइज घुमाना, मान लीजिए दोनों एक ही घुमाइएगा इस पर, सर। यस। तो दोनों एक बार घूमेगा क्या? दोनों ज्वाइंट यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए ज्वाइंट है ना दोनों कार्बन का, दोनों अलग डायरेक्शन में घुमाना हमको है। मतलब एक को इधर तो एक को हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। यदि मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम जाता है तो कोई चेंजिंग आइडेंटिकल हो जाएगा मोलिक्यूल्स, और क्या आइडेंटिकल तो पढ़े किए हम लोग। यस सर, पढ़े। यदि दोनों मान लीजिए दोनों क्या हमारे ज्वाइंट दोनों एक ही तरह घूम रहा है, देखिए इससे दोनों घूम रहा है इससे, तो क्या आइडेंटिकल हो जाएगा? दोनों होगा तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसमें, तो हमको चेंज लाना है ना। वही यहाँ देखिए ये थीटा हो गया, ये हो गया 130 थीटा। तो थीटा कितना हो सकता है मैक्सिमम? थीटा जो है मैक्सिमम हो सकता है 60 डिग्री। यस मैक्सिमम यस 60 होगा ना। दो जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, यस ये दोनों के बीच देखिए आ रहा था ये, तो मैक्सिमम 120 एंगल दोनों मिला के है, तो मैक्सिमम 60 होगा दोनों बीच ना। यस सर। यदि हल्का और इधर क्या है 60 से और कम हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो थीटा देखिए मैक्सिमम हो सकता है कितना आपका 60 डिग्री। तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं समझा? कोई दिक्कत में क्या? कोई दिक्कत शुरू? तो कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए हम लोग का 60 एंगल पे होगा, कोई दिक्कत, तो इस स्ट्रक्चर को पता क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, STAGGERED, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टेगर्ड स्ट्रक्चर कब बोलेंगे? जब थीटा हम लोग का कितना हो जाए 60 डिग्री होगा। अब सवाल है कोई ज़रूरी 60 होगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है एंगल कितना हो जाए 0 हो जाए। यदि एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए कैसे बन जाएगा आपका। देखिए ये क्या है? फ्रंट कार्बन है, ये क्या है? बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हम लोग, इसे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो यदि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जैसे देखिए क्या है, ओवरलैप है इसी बात है। जैसे ये हाइड्रोजन है, यदि ये दोनों के बीच क्या ऐसे एकदम सेम आता है, ओवरलैप आता है, इसका मतलब दोनों बीच एंगल क्या है 0 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का कंसाइड करेगा। जब कंसाइड कर गया इसका मतलब ये भी क्या है, जो आपका बैक कार्बन, ये तो हो गया फ्रंट कार्बन का, जो बैक कार्बन है इसके क्या पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब 0 आएगा तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 0। जब थीटा 0 हो जाएगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ECLIPSED, इलिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, नहीं बोलते। तो एंगल जब 60 होगा तो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, एंगल जब 0 होगा तो क्या कहलाएगा? इलिप्स्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए आपसे पूछ सकता है एंगल ना 0 है ना 60 हो तो क्या होगा? तो एस्क्यू स्ट्रक्चर कहलाता है, SKEW, जो आगे हम देखेंगे। तो दिक्कत में क्या दिखा दे क्या कहीं पे? यहाँ दिखा दे, यहाँ पर लिखिए प्लीज, तो लिख लीजिएगा। देखिए इधर देखिए, कह रहे हैं क्या, यदि थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए हम लोग क्या बोलेंगे? इलिप्स्ड स्ट्रक्चर, इलिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। लेकिन सवाल यदि थीटा क्या 60 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यदि थीटा क्या हो 60 डिग्री से कम हो जाए, 60 तो ऊपर हो नहीं सकता है, नहीं सर, और 0 डिग्री से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। यदि दोनों के बीच में हो जाए तो यही कहलाता है एस्क्यू स्ट्रक्चर। एस्क्यू स्ट्रक्चर, एसक्यू मैट्रिक्स नहीं समझे? कोई दिक्कत क्या? ये क्या कहलाएगा? एसक्यू एस्क्यू स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा लिख लीजिए। देखिए यदि मान लीजिए थीटा 0 रहेगा तो कहलाएगा इलिप्स्ड स्ट्रक्चर। यदि थीटा 60 स्टेगर्ड बता चुके हैं। यदि थीटा ये दोनों के बीच में रहेगा 0 से ज़्यादा 60 से कम, क्या लगा? एस्क्यू स्ट्रक्चर। यदि मान इसका डायग्राम कहेगा तीनों स्ट्रक्चर बनाइए, आसानी से कर देंगे ना। ये हो गया फ्रंट कार्बन, ये हो गया देखिए क्या रेयर कार्बन हो गया, और दोनों भी 60 ले लेंगे तो यही कहला जाएगा कि आपका स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। स्टेगर्ड, देखिए उसको दिक्कत क्या? यदि मान लीजिए क्या है, देखिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यदि आप बनाना इलिप्स्ड तो क्या लेंगे? देखिए हम लोग का हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया कितना एंगल थीटा यहाँ पे
जीरो हो गया। यदि एसक्यू बनाना है तो बहुत आसान तरीका देखिए है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग हाइड्रोजन, ये कितना ले लेंगे हम लोग बीजीवे हाइड्रोजन, ये ले लेंगे कितना हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों बीच क्या है बीजीवे 0 और 60 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, यहाँ थीटा ले लीजिए और थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 से कम होगा 0 से ज़्यादा होगा। तो ये कहला जाएगा एसक्यू क्या स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत क्या, लिखिए चलिए स्टार्ट कीजिए। अब देखिए हम लोग इसी में एक वर्ड आता है, देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन, देखिए क्या होता है टॉर्सनल, ऐसा नहीं आता मैं कंफ्यूज कर देता हूं। टॉर्सनल स्ट्रेन देखिए क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात देखिए क्या है, यही है ना, एज्यूम लीजिए आप एक स्ट्रक्चर लीजिए, उस स्ट्रक्चर का नाम है एलिप्स स्ट्रक्चर, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन इधर देखिए, यहाँ बोलिए। और यहाँ क्या ये हाइड्रोजन था ना, यस। ये समझो। अब देखिए सिंपल सी, इस कार्बन साथ देखिए क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, इस कार्बन साथ एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ क्या रहेगा एक रहेगा, ये समझो। ये कौन स्ट्रक्चर पता है ना, इलिप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए उदाहरण, यहाँ देखिए इलिप्ड, इलिप्ड EL इसी से ना हाँ ECLIPS इलिप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ थीटा क्या है 0 है। अब देखिए ये दोनों जो बीच इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा रिपल्सन होगा, ये समझे। यस। यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन जो होता है ना, उसी रिपल्सन बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, नहीं समझे। तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम किस स्ट्रक्चर में होगा, लिप्ड स्ट्रक्चर में होगा, क्या एसक्यू में नहीं समझे क्या होगा लिप्ड स्ट्रक्चर में। यस। तो आप कह सकते हैं क्या, थीटा यदि 0 होगा टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, नहीं समझे। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा अधिक होगा, हाई होगा। यदि टॉर्सनल स्ट्रेन हाई होगा तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यदि मैक्सिमम एनर्जी होता है तो उस मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी क्या होता है सबसे कम होता है, लोवेस्ट हो जाता है, नहीं समझे। आप देखिएगा जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है देखिए तोड़फोड़ अधिक करेगा सलाह, तो ध्यान दिए, जिसके पास पैसा नहीं रहता है आराम से भर पेट खाएगा, रात में सो जाएगा, टेंशन नहीं है, ऐसा देखिए ना। क्यों, क्योंकि पैसा अधिक होने पर दिमाग तोड़फोड़ करते रहता है, मतलब एनर्जी उसके पास ज़्यादा हो जाता है जान लीजिए, और एनर्जी अधिक होता है तो स्टेबिलिटी क्या उसका कम है। कम हो जाता है। तो इसे पढ़ते आप आ रहे हैं, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम, जिसके पास एनर्जी सबसे कम स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे नेपाल ले लीजिए एग्जाम्पल, नेपाल गुलाम क्यों नहीं हुआ था, साले कुछ था उसको क्या, तो इंग्लैंड क्यों गुलाम बनाएगा उसको भाई, ये गुलाम बनाएगा क्या, था ना सर, क्या था, वो माउंट एवरेस्ट था, उसको तोड़ के ले जाता। लेकिन भारत को ही गुलाम क्यों बनाया, कोहिनूर क्योंकि भारत के पास था ना कोई। भारत के पास क्या था एनर्जी था, यस। क्योंकि भारत के पास एनर्जी अधिक होने के कारण भारत में स्टेबिलिटी नहीं था, जिसके कारण भारत का इन लोग आपस में टकराता था ना। लेकिन नेपाल में ऐसा होता था क्या, नहीं होता था। वही बात है, यदि थीटा 0 टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा हाई होगा, एनर्जी मतलब क्या ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा लोवेस्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं लिप्ड स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। कम होता है। कोई दिक्कत है क्या, समझिए इसको। टॉर्सनल स्ट्रेन is defined as the force of repulsion, the force of repulsion between bond electron pair of front carbon and back carbon। कोई दिक्कत क्या, मीन्स फ्रंट कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है 2 और बैक कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन, फ्रंट कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यही है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन जो है, और बैक कार्बन पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों बीच क्या रिपल्सन होता है, उसी लोग क्या बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो लिप्ड स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। कोई दिक्कत क्या,
चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग आते हैं कौन सा, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, क्या हो, साइलेंट किया हुआ है मोबाइल। अरे गाना सुन दिक्कत थोड़े है, सुन सकते हैं गाना। देखिए अब ये स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत क्या? स्टेगर्ड में क्या बोले बताइए, इधर देखिए, है देखिए यही है ना, ये हो गया फ्रंट कार्बन, और ये देखिए क्या हो गया, रेयर कार्बन। एंगल कितना बोले थे हम लोग, 60। नहीं बोले थे, ये 60। एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यदि 60 डिग्री रहेगा तो कहलाएगा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत क्या? स्टेगर्ड स्ट्रक्चर में रिपल्सन सबसे, रिपल्सन हाँ लोवेस्ट रिपल्सन, लोवेस्ट रिपल्सन अकर्स। जब लोवेस्ट रिपल्सन होगा इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। जब एनर्जी लोवेस्ट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत है क्या? चलो लिखिए इसको, कि मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ है, एनर्जी और स्टेबिलिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर से। नहीं, जैसे से थीटा का मान चेंज होगा वैसे स्टेबिलिटी एंड इट्स एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। हमको अब पढ़ना है क्या, उसी थीटा और एनर्जी का क्या करना है, देखना है और एनालिसिस करना है, और इसी एनालिसिस को बोलते हैं हम लोग क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। ये समझे, कोई दिक्कत क्या? लिखिए पॉइंट्स में, कन्फर्मेशनल एनालिसिस इज डिफाइंड एज, देखिए कन्फर्मेशनल, हीरो लिख दिया यार, देखिए कन्फर्मेशनल एनालिसिस is defined as is defined as the study of energy of molecules with respect to the angle of rotation. The study is known as conformational analysis। कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। तो लिखिए।